जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। ऐसा अक्सर होता है संगत जी कि हम सोचते हैं कि हम मालिक को याद कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये हमारी सोच नहीं है। ये मालिक हमें याद करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हम मालिक को याद कर रहे हैं। हमारा तो हमारी सोच पर भी काबू नहीं है। ये हमारी सोच भी हमारी अपनी नहीं है। जब महाराज हमको याद करते हैं तभी हमें महाराज की याद आती है। आज का सत्संग है बहुत ही खास, बेहद बेहद दिल को छू लेने वाले सत्संग। ये 2 सत्संग हमें भेजे हैं। पहला सत्संग है मनदीप आंटी का, यूपी से बोलती हैं, और दूसरा सत्संग है रेनू आंटी का, दिल्ली से। बहुत ही गहरे जज्बात हैं दोनों ही सत्संग के माध्यम से। आंटियों ने बहुत अच्छा समझाया है। कितनी बार ऐसे क्षण हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम सोचते हैं कि बस कुछ नहीं चाहिए, अब बस महाराज हमारे पास हों। हमें महाराज से मिलने की इतनी तलब होती है, बस लगता है कि अभी दौड़कर महाराज के पास चले जाएं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते, और ऐसे समय पर महाराज ही हमें संभालते हैं और पल पल अपने होने का एहसास कराते हैं। ये सत्संग उन सभी संगत के लिए है जो बड़े मंदिर से दूर हैं, बड़े मंदिर जा नहीं सकते, महाराज को दिल से बेहद याद करते हैं, पल पल याद करते हैं। और जानती हूँ हम सभी संगत महाराज के लिए समर्पित हैं, लेकिन एक समर्पित होना होता है कहने मात्र, और एक होता है जो दिल से पूर्णतः समर्पित होते हैं। मेरी बातों का संगत जी आप गलत अर्थ मत निकालिएगा। मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक होता है कि हम महाराज को मानते हैं, और एक होता है कि मानकर और मानने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, चलिए सुनते हैं आज के बेहद दिल छूने वाले सत्संग। और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह इन सत्संग के माध्यम से भी आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और यकीन मानिएगा इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर पल हर क्षण आपको लगेगा कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में महाराज के साथ हैं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल आईडी पे आप अपना सत्संग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं बस अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो इसी मंडे का है, 14 अक्टूबर का। मैं यूपी शाहजहानपुर से मनदीप कौर बोल रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड की बेटी के एंगेजमेंट पे हम लोग संडे गुड़गांव गए थे यहाँ से, और मैं गुरुजी से घर से बोल के गई थी कि गुरुजी मैं दिल्ली आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, मुझे आप प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लेना, क्योंकि आप हर महीने एक बार ज़रूर बुलाते हो। तो गुरुजी प्लीज़ ऐसी कोई अड़चन ना आए कि कोई कह दे कि नहीं जाना है या घर वापस चलो। तो प्लीज़ गुरुजी कोई अड़चन ना आए, मुझे आपसे मिलने आना है बापूजी। संगत जी फंक्शन अटेंड करा, मेरे साथ जो गए थे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मंडे को मॉर्निंग सुबह मेरे साथ चलोगे? तो वो बोले सुबह की सुबह देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे था गुरुजी कि अगर कोई आए ना आए मैं तो ज़रूर आऊँगी। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पूछा कि आप लोग सब चलोगे मेरे साथ? सब ने मना कर दिया, और मेरे हस्बैंड बोले कि मैं तो शीशगंज साहिब जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि उनको गुरुद्वारे में ज़्यादा बिलीव है, सिख फैमिली से हैं हम लोग, और मुझे गुरुजी पे
ऐसा नहीं कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाती, तो मुझे था कि मुझे पहले गुरुजी के पास जाना है। तो मैं अपना सुबह उठी, तैयार हुई, मैं 9 बजे के करीब होटल के बाहर खड़ी हो गई। कैब बुक करी, कैब बुक हो ही ना, आधा पौना घंटा हो गया, कैब बुक ही ना हो। जो भी कैब बुक हो कैंसिल हुए जा रही थी। मैं चलते चलते बाहर रोड पे आ गई कि शायद कोई ऑटो मिल जाए, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। जिससे पूछो वो मना करे जा रहा था। तो बहुत वो लग रहा था कि गुरुजी इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, ना कोई कैब बुक हो पा रही है, ना ही ऑटो मिल रहा है, कि क्या बात है, आपने मुझे बुलाना नहीं है गुरुजी? मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। इतनी देर में मेरी बेटी ने कहा कि मैं रैपिडो पे आपकी बुक करा दे रही हूँ, उस पर मिल रही है, महंगी ज़रूर है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम रैपिडो पे कराओ, मुझे इस समय महंगा सस्ता नहीं देखना है, मुझे मेरे गुरुजी से मिलने जाना है। उसी समय कैब बुक हो गई। अभी मैं बात कर ही रही थी तो इतनी देर में गाड़ी वाला पास में आके खड़ा हो गया। और देखिए इसमें भी एक चमत्कार क्या हुआ। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कैब वाले का, सामने स्क्रीन पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। मैंने कहा जय गुरुजी। रैपिडो वाले ने मुझसे पूछा मैम आपको कहाँ जाना है? तो मैंने कहा कि मुझे बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाना है। तो वो इतना खुश हुआ, बोला जय गुरुजी, आज गुरुजी ने ही आपके लिए गाड़ी भेजी है और गुरुजी आपको लेने आए हैं। तो मैं गाड़ी में बैठी तो देखा सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, चरण स्वरूप बड़े वाले रखे हुए थे। तो मुझसे बोला कि आप आंटी पीछे घूम के देखिए गाड़ी के पीछे क्या लिखा हुआ है। तो जब मैंने पीछे स्क्रीन पे देखा तो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने जय गुरुजी बोला, उसने भी जय गुरुजी बोला, ड्राइवर अंकल ने। तो हम लोग चल दिए। तो मैंने उससे कहा कि मैं मतलब 45-50 मिनट से मैं कैब बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैब ना मिले, और बहुत देर से मैं परेशान हो रही थी। तो शायद गुरुजी ने अपनी गाड़ी भेजनी थी, इसीलिए मुझे कोई कैब नहीं मिल रही थी। तो बोला मैम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। कह रहा आपसे पहले 2 मेरे पास बुकिंग आई। कह रहा एक 850 की थी और एक 600 की थी, और कह रहा मैं स्क्रीन पे उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और वो बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही थी। तो कह रहा पहली गई फिर दूसरी गई। तो कह रहा मैं गुरुजी से कह रहा हूँ गुरुजी क्या बात है, आज मेरी 2 राइड आपने कैंसिल करवा दी, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, मैं रोटी कैसे चलाऊंगा अपने घर की, मेरा तो नुकसान हो गया है। तो कह रहा मैं अपना सिर पीट रहा था, गुरुजी आज क्या हो गया है, सुबह सुबह मेरे 2 नुकसान हो गए। कह रहा जब आपका बुकिंग आया तो मैंने बिना देखे कि कहाँ की बुकिंग है तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट करी कि मुझे अब ये बुकिंग नहीं छोड़नी है। कह रहा मुझे नहीं पता था कि आपने छतरपुर जाना है, गुरुजी ने आपके लिए मेरी गाड़ी रुकवाई है, इसीलिए वो जो 2 कैंसिल हुई हैं वो गुरुजी ने करवाई हैं। कह रहा अब आप गाड़ी में आके बैठे हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा हुआ। तो जय गुरुजी बोला उसने। तो संगत जी पूरे रास्ते मंत्र जाप चलता रहा स्क्रीन पे। रास्ते में रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो बहुत सारी बटरफ्लाई मेरी साइड में थी। तो मुझसे बोला आंटी जी देखिए कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं। तो बटरफ्लाइज देखी, और जब मैंने नीचे ध्यान दिया प्लांट पे तो वो धतूरे का प्लांट था। मैंने कभी धतूरे का प्लांट नहीं देखा था। तो मैंने कहा लो गुरुजी ने बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए, गुरुजी ने धतूरे के पेड़ के भी दर्शन कराए जो आज तक कभी मैंने नहीं किए थे। उस पर बड़े बड़े धतूरे लगे हुए थे। तो जय गुरुजी हम दोनों ने बोला। पूरे रास्ते वो अपना सत्संग करते गए कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े, कैसे किसी ने, कोई आंटी ही पहली बार उनकी गाड़ी में आके बैठी तो उन्होंने गुरुजी के बारे में उसे बताया, वो बहुत परेशान था। तो वो अपना सत्संग मुझे सुनाते हुए गए पूरे रास्ते। फिर उन्होंने बोला कि मैं रात को अपने घर में बोल के आया था कि मैं कल बड़े मंदिर होके आऊँगा। तो कह रहा देखो गुरुजी ने दर्शन करवाने थे ना मुझे भी, इसीलिए उन्होंने आपको मेरे साथ भेजा। तो हम लोग बातें करते करते सत्संग करते करते हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। जैसे ही वहाँ उतरे तो मुझसे बोला कि मैम आपने वापस भी जाना होगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे गुड़गांव नहीं जाना है, मुझे हौस खास जाना है वापस। तो कह रहा है मैं ही आपको छोड़ के आऊँगा, आप दूसरी गाड़ी बुक मत कीजिएगा, मैं भी दर्शन करने अंदर जा रहा हूँ, दर्शन करके बाहर आता हूँ तो आप भी आ जाइएगा, तो इसी गाड़ी में मैं आपको छोड़ के आऊँगा। मैं क्या ठीक है। हम लोग अंदर दर्शन करने गए। उस दिन गुरुजी का दरबार बाहर ही लगा हुआ था, अंदर शायद कुछ काम चल रहा होगा तो गुरुजी की गद्दी बाहर लगी हुई थी। गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, चाय प्रसाद पिया, पकौड़ा प्रसाद खाया। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था बड़े मंदिर में, ओम नमः शिवाय।
सुनते हुए वापस आए, इतने अच्छे दर्शन हुए। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो एक अंकल जी आए, बोले मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, तो आप क्या मुझे कुतुब मीनार तक छोड़ देंगे? तो ड्राइवर अंकल ने मेरी तरफ देखा कि मैम, मैंने कहा आप बिठाइए, कोई बात नहीं, गाड़ी खाली जा रही है, आप इन्हें बिठाइए। तो वो आके अगली सीट पे बैठ गए। अभी वो बैठ ही रहे थे तो इतनी देर में 2 आंटी और 2 छोटी-छोटी कन्या उनकी गोदियों में थी। वो लोग आईं कि बोले आप हमें क्या मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे? तो मैंने कहा हाँ जी, आ जाओ। हमने उनको भी बिठा लिया गाड़ी में। वो तीनों लोग हमारी गाड़ी में और 2 बच्चे, 2 छोटी-छोटी बेटियाँ थीं, वो हमारी गाड़ी में बैठ गईं। तो वो भी मंत्र जाप गाड़ी में चल ही रहा था स्क्रीन पे, तो वो भी साथ-साथ मंत्र जाप करते रहे। अंकल जी बताने लग गए कि मेरी यहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी होती है। मैं लंगर प्रसाद की मशीनें, जो भी बिजली का काम है सब मैं देखता हूँ। अंकल जी भी अपने बारे में बताते हुए गए। उन्होंने हमें रास्ता गाइड करा, आप इधर से नहीं इधर से जाइए, यहाँ से आपको शॉर्टकट पड़ेगा, यहाँ आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और मेरे को ना उस समय ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे अंकल जो बैठे हैं, जो आंटियाँ बैठी हैं, क्योंकि अभी नौ दुर्गे ख़त्म हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी और साथ में देवी माता और कंजकें बैठी हैं। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी, मुझे इतना अच्छा गाड़ी में लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे आज क्या मिल गया। गुरुजी ने आज मेरे कौन से कष्ट काटे, पता नहीं मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स देने आए हैं गुरुजी। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतना सबका ध्यान रखते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं सबको। मेट्रो स्टेशन पे आंटी को उतारा। जैसे ही आंटी को उतारा तो हम लोग गाड़ी लॉक कर रहे थे, तो आंटी ने मुझे जय गुरुजी बोला, मैंने भी आगे से जय गुरुजी बोला। और जितनी बार, जब तक वो अंदर नहीं चले गए सीढ़ियों तक, वो पीछे घूम के 2-3 बार मुड़े और जैसे आँखों से हम मत्था टेकते हैं, सर झुका के, हल्की सी आँखें बंद करके, और जय गुरुजी, जबकि शीशा ऑफ था, आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उनके लिप रीडिंग से पता चल रहा था कि वो जय गुरुजी बोल रहे हैं। वो जितनी देर तक ऊपर नहीं चढ़े और हमारी गाड़ी आगे नहीं गई, वो पलट-पलट कर बार-बार अपना झुक कर, आँखें बंद करके जय गुरुजी बोलते जा रहे थे और मैं भी उन्हें वैसे ही जय गुरुजी का जवाब देती हुई जा रही थी। फिर हमने आगे अंकल जी को उतारा कुतुब मीनार के पास। वहाँ पे जब उतारा तो अंकल जी ने भी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। हाथ जोड़ के उन्होंने भी जय गुरुजी बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि आज माता रानी ने और आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। पता नहीं वो किस रूप में आके गाड़ी में बैठे हैं और कैसे-कैसे आके हमारे कष्ट हर के ले जाते हैं। और गुरुजी की गाड़ियों की एंजल्स नंबर तो इतने दर्शन देते हैं, 444, 777, 888, ऐसे लग रहा था कि मेरे आगे पीछे सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। कि मैं अगर घर से बोल के आई थी कि बापूजी मुझे आपसे मिलना है, अगर मैं उनसे मिलने के लिए उतार दी थी, तो गुरुजी भी मेरा वेलकम करने के लिए बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि मेरी धी आ रही है, तो मैं अपनी धी का स्वागत करना, क्योंकि मैं घरों बोल के गई सी गुरुजी ਮੈਨੂੰ नहीं पता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आना है, मैं तो अपने पेके आना है, मैनू मेरे बापू जी के दर्शन करने, अपने बापू जी नाल गल्लां करके जानी है। तो देखो गुरुजी ने अपनी गाड़ी भी भेजी, गुरुजी गाड़ी में साथ भी आए, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। मैं वहाँ मंदिर में बैठी सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे के भेजना, तो गुरुजी ने कैसे गाड़ी में मुझे ब्लेसिंग दे के भेजा। ये है हमारे गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे, इतने भोले। ये जो उस दिन मेरे साथ हुआ, मतलब गुरुजी तो हर बार ही चमत्कार करते हैं। जब भी जाओ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं। गुरुजी के एहसास हर समय होते हैं। ऐसे ही गुरुजी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी आपका, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। ज्योति आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का तो शुक्राना है ही है। गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं, लेकिन आप हमारे सत्संग शेयर करते हो, संगतों के सत्संग शेयर करते हो, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले।
गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे। शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, जो आपकी आज्ञा होगी, जो आपका हुक्म होगा, आप मुझसे वही बुलवाना। मुझे आपके सत्संग करना नहीं आता गुरु जी महाराज, तो आपने ही मेरी मदद करनी है। जो बुलवाना है आपने ही बुलवाना है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सत्संग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ, गुरु जी के मैसेज भी मिलते हैं, लेकिन जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो पता नहीं, कुछ बोला ही नहीं जाता। एक तो समझ में नहीं आता कि इतना कुछ होता है बताने को, इतना कुछ होता है, थोड़े से टाइम में इतना कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। और कई बार ऐसा होता है कि वो फीलिंग जो गुरुजी, वो जो एहसास देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कई बार वो जो एहसास है, वो जो प्यार है, उनको शब्दों में उतारना समझ में नहीं आता कि बोलेंगे कैसे, किन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन सी बात बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है, बिल्कुल समझ में नहीं आता संगत जी। गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जब उनकी कृपा होती है, उनकी दया होती है संगत जी, तभी हम उनकी उस्तत कर पाते हैं। उनकी लीलाओं के बारे में, उनके कल्याण जो उन्होंने किए, जो हमेशा वो करते हैं, वो सब वही बुलवाते हैं संगत जी। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही उनका सत्संग कर सकते हैं। जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी हम सत्संग कर पाते हैं संगत जी। तो मैं क्या बताऊं कि अब मुझे गुरुजी ने 2018 में अपने पास बुलाया था, लेकिन उससे पहले के भी कई सत्संग ऐसे हैं जो उन्होंने मुझे इतने साल पहले ही अपनी प्रेजेंस फील करा दी थी, बुलाने से काफ़ी पहले ही। तो संगत जी आप खुद देखिए, इतने सालों का सफ़र, अब 2024 चल रहा है, तो थोड़े से टाइम में हर एक दिन का बताना, हर साल का, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद है ना, पूरी लाइफ ही सत्संग हो जाती है। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं वो हमारी सारी बातें, इतना प्यार देते हैं, और वो जवाब भी देते हैं, चाहे हम उनसे कुछ सवाल करें या ना करें। लेकिन जब हमारे अंदर कोई ऐसी बात होती है जिससे हम परेशान हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी ना किसी तरह से रिप्लाई दे देते हैं, या तो कोई मैसेज आ जाता है, या कोई सत्संग ऐसा सुन लेते हैं, या कुछ कहीं से कोई बात ऐसे पढ़ने को मिल जाती है या सुनने को मिल जाती है, या अपने अंदर से ही, कई बार अपने दिल से ही कुछ ऐसी बातें निकलती है कि ऐसा लगता है ये तो गुरुजी ही मुझे ये चीज़ बता रहे हैं। तो संगत जी, पूरी लाइफ एक सत्संग हो गई है। कुछ सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2018 में बुलाया था। 2019 में ही मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, और वो इतने अचानक हुए, वो सब बहुत, जो वो टाइम था मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी यंग एज, फिर उस टाइम पे 2-2 ऑपरेशन होना, और बहुत ही मेजर सर्जरी, बहुत कुछ। संगत जी, मैं डिप्रेशन में, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं डिप्रेशन में चली गई थी, नहीं। गुरुजी के होते हुए कोई भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। हाँ, वो समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए, फिज़िकली, मेंटली, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। वो उस टाइम पे, जब नवंबर 2019 में संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर एक और ऑपरेशन 2020 मार्च में हुआ, और जब ये सब कुछ चल रहा था, जब मेरा डिस्चार्ज होके मैं घर पे आई, तब से ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में इतना स्ट्रांगली, अपने टेलीपैथी स्टार्ट हो गई, उनके दर्शन स्टार्ट हो गए। उससे पहले भी 2018 के स्टार्टिंग में भी गुरुजी बहुत दर्शन देते थे, यानी कि वो हमें फील कराते हैं कि यस, मैं हूँ। और ऐसा नहीं है कि 2007 के बाद कई संगत को लगता होगा कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन संगत जी, गुरुजी हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो संगत जी, जब मुझे गुरुजी हमेशा दिखाते थे कि वो मुझे
मुझे सपने में बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही है और वाइट कलर की, और इतनी सारी हो रही है कि वो बिल्कुल नदी बन गई है, इतनी सारी, इतना पानी वाइट कलर का। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता था कि ये सब हो क्या रहा है। और एक बार मुझे गुरुजी ने ये भी दिखाया कि गुरुजी बेड पे लेटे हुए हैं और बहुत बीमार हैं और बहुत कमज़ोर हैं, और गुरुजी मुझे बुलाते हैं और मुझे कुछ हुक्म करते हैं कि किसी को बुला के लेके आना है, किसी आंटी को। तो एकदम से ड्रीम बदल जाता है और मैं कहीं चली जाती हूँ, और मेरे साथ दो दो छोटे बच्चे होते हैं, और फिर वो हॉस्पिटल होते हैं। मैं अलग अलग हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ पे बहुत गंदगी है, मैं फिर वॉमिटिंग कर रही हूँ, बहुत वॉमिटिंग कर रही हूँ। फिर एकदम से मैं गुरुजी के पास वापस आ जाती हूँ, और मैं देखती हूँ गुरुजी बहुत कमज़ोर हैं और लेटे हुए हैं, और मैं उनको देख के ही रोने लग जाती हूँ। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी को क्या हो गया। और फिर मैं जैसे ही कमरे में एंटर करती हूँ तो गुरुजी एकदम से उठ के मुझे कहते हैं कि तू बुलाने गई थी या उल्टियाँ करने गई थी। और फिर एकदम से मुझे बहुत गिल्ट होता है कि हाँ, मुझे तो गुरुजी ने कुछ काम दिया था, वो मैंने नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत सैड होके फिर उस कमरे से बाहर चले जाती हूँ। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये सब क्या है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे अब एहसास हुआ कि गुरुजी उस टाइम पे मेरी एंग्ज़ायटी, मेरा डिप्रेशन, मेरा सारा पेन, सफ़रिंग, वो सब कुछ निकाल रहे थे। और मुझे मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं था संगत जी। शायद जो हालत मेरी होनी थी उन दिनों, उन्होंने वैसा कुछ मेरे साथ होने ही नहीं दिया। मेरा वज़न इतना कम हो गया था संगत जी, मेरा रंग इतना काला पड़ गया था, मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। मैं घर से बाहर निकलने में शर्माती थी, मैं किसी को फ़ेस नहीं कर सकती थी, मुझे शर्म आती थी आने-जाने में। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं देखने में भी अजीब-सी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अकेले रहती थी, रोती रहती थी, सुबह उठना, रोना, शाम को रो के सोना, पूरा दिन मेरा यही रूटीन बन गया था। मैं कुछ ऐसे सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार देते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते। संगत जी, एक दिन क्या होता है कि मैं बैठी हुई थी और मैं कमरे में अकेली थी, बस मैं रोती रहती थी, और ज़्यादातर मैं अकेली रहती थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, तो मैं रोती रहती थी बस। एकदम से मेरा भाई आता है और मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। और संगत जी, हम लोग शबद गुरबानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शबद गुरबानी, हाँ, गुरुद्वारे गए हैं, बट शबद गुरबानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा भाई आता है और वो अपने मोबाइल लेने आया था, आई थिंक वो। तो वो कमरे में एंटर करता है, उसे नहीं पता होता मैं रो रही हूँ, बस वो देखता है कि हाँ, मैं बैठी हूँ, और वो ले जाता है अपना फ़ोन और शबद गाता है, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु तेरा पूरा। तो मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि ये शबद गुरबानी गा रहा है, वो तो दूर-दूर से, मतलब वो तो गा ही नहीं सकता। एक बार को जब गुरुजी ने मुझे 2018 में बुलाया था, तब मुझे पता चला था कि हाँ, शबद गुरबानी, बट इतना वैसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत शबद गुरबानी सुनी थी, बट इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था शबद गुरबानी से भी। तो वो शबद लेकिन मैंने सुना हुआ था। तो मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि शब्द तो ऐसे होता है, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, लेकिन ये तेरा, जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हो कि मन क्यों बैराग करेगा जब सतगुरु तेरा पूरा, और वो चला जाता है, बस वो ये 2 लाइन गाता है और चला जाता है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं फिर से रोती हूँ। बस मैं यही करती रहती थी कि कोई आ रहा है तो चुप हो गई, फिर अकेली हूँ तो फिर रो रही हूँ। फिर संगत जी, मेरे पापा आते हैं और मैंने उनसे कुछ नहीं बोला कि मुझे पानी दो। मेरे पापा आते हैं और मुझे खुद ही एक ठंडा-ठंडा पानी का गिलास लाते हैं और मुझे कहते हैं, ले पी ले। और मैं सोचती हूँ कि मैंने माँगा भी नहीं, ये मुझे ऐसे पानी क्यों दे रहे हैं, फिर भी मैं ले लेती हूँ। सेकंड ये हुआ, और फिर मैं पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर रोती हूँ, फिर मेरी दीदी का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पे, और मेरी बड़ी दीदी है वो, उनका फ़ोन आता है, फिर वो मुझसे कहती है कि नॉर्मली हम बात करते हैं, हेलो, फिर वो मेरा हाल-चाल पूछती है, फिर मुझे अचानक से, उन्हें कुछ नहीं पता मैं रो रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, तो वो मुझे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, ऐसे। और फिर मैं हैरान हो जाती हूँ कि दीदी ऐसे क्यों बोल रही है, इनको क्या पता मैं रो रही हूँ, मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ, मेरी कोई आवाज़ भी ऐसी नहीं हो रही थी, मैं उनसे बात कर रही थी ऐसे ही नॉर्मली। फिर फ़ोन कट हो जाता है। तब भी मुझे इतना फ़ील नहीं होता था, मैं, क्योंकि मेरे को इतना दुःख था ना उन दिनों संगत जी, इतना दुःख, इतनी सफ़रिंग, इतना पेन सहा था मैंने, तो मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था कि गुरुजी मेरे कितने पास हैं, कितने नेड़े हैं। मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, लेकिन गुरुजी हमेशा मुझे प्यार कर रहे थे।
और संगत जी मेरा रूटीन यही था कि मैं बस शाम को मैं छत पे जाके बैठती थी, चाँद को देखती थी, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। वो सब मैं खुद नहीं करती थी संगत जी, गुरुजी मुझे हील कर रहे थे। वो मुझे अकेले में बैठाते थे अपने पास, अपना स्वरूप दिखाते थे। फ़ोन में उनका स्वरूप डाउनलोड कर रखा था, वो मैं देखती रहती थी। वो मैं नहीं देखती थी, वो सारी नेगेटिविटी ले रहे थे और मुझे कुछ सॉन्ग सुनाते थे गुरुजी। और उन सॉन्ग से मेरे को ऐसा लगता था मेरे से कोई बात कर रहा है, जैसे मेरे से कोई जैसे कुछ मेरी और गुरुजी की बात चल रही है, बट मैं ऐसे अपनी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कर रही हूँ, बट उन गानों के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बात हो रही है और गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। और एक गाना था जो गुरुजी मुझे बहुत सुनाते थे और मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी उसी गाने के माध्यम से मेरे सारे सफ़रिंग, सारे पेन अपने पास ले रहे होते थे। वो गाना मुझे फ़िल्मी गाने अच्छे लगते हैं संगत जी, ओल्ड सॉन्ग तो मुझे और अच्छे लगते हैं। तो वो गाना गुरुजी मुझे अक्सर सुनाते थे और अपनी ओर दिखा के, जैसे कि कोई मतलब जैसे सारी नेगेटिविटी बस खींच रहे हों अपनी तरफ, वो मुझे गाना सुनाते थे कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझे अपने गम दे दो, इन आँखों के जो आँसू है वो मुझे मेरे सनम दे दो। ये गाना वो मुझे सुनाते थे। तो उस टाइम पे भी मुझे समझ में नहीं, बस मुझे बहुत रोना आता था ये गाना सुन के। जैसे वो सारे गम मुझसे माँग रहे हो। अब मुझे ये चीज़ें समझ में आती है, उस टाइम इतना बस रोना आता था, मैं रोती थी। उस टाइम बस ऐसा लगता था जैसे जैसे एक फ़िज़िकल बॉडी तो बेहोश है, उसे तो होश ही नहीं है, बस साँसें चल रही है। लेकिन जो सोल है, वो बहुत कनेक्ट है गुरुजी से और भगवान से बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि खामोशी, जो साइलेंस है, उसमें बहुत पावर है। भगवान को ज़रूरत नहीं है शब्दों की, प्रार्थनाओं की। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बोल नहीं पाते, तो क्या क्या हमारी भगवान से बात नहीं होती? होती है, वो तो सबकी सुनते हैं संगत जी। तो क्या ज़रूरत है कि शब्दों से भी बोल के प्रार्थना की जाए या बात करी जाए? वो तो खामोशी भी सुन लेते हैं। तो ऐसे ही करके मेरा इतना लंबा ये रूटीन चला है, गुरुजी ने काफ़ी टाइम तक ऐसे ही होता रहा। सारा पेन, सफ़रिंग कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और वो टाइम ऐसा था संगत जी, कोरोना का टाइम था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी सारी चीज़ें, जो भी हॉस्पिटल की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो लॉकडाउन से पहले-पहले हो गई और मैं आराम से घर बैठ गई। और कहीं ना आना, ना जाना, ना कोई दवाई लेने जाना, कुछ नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मेरा रेगुलर कोई चेकअप होता था, कुछ नहीं। मैं घर पे जैसे गुरुजी ने बस अब बस यही हो गया कि हाँ, सब कुछ अब वही करेंगे, वो ठीक करेंगे अब सब कुछ। और फिर संगत जी ये सिलसिला चलता रहा और कब मेरे अंदर एक एक सत्संग में और शेयर करती हूँ संगत जी, जब 2021 की बात है। हाँ, 2021 मैं कभी भी गुरुजी के सत्संग में नहीं गई थी, तो मेरा बहुत मन था कि हाँ, मैं भी जाऊँ, बट जब गुरुजी का हुक्म होता है तभी होता है ये सब कुछ। तो एक संगत थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक संगत का इनविटेशन भेजा, एक इनविटेशन कार्ड था, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि गाज़ियाबाद में एक सत्संग है, आपको आना है, आप चलना। और उस टाइम पे ना मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया था कि मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं थी और ना ही मुझे घरवाले इतनी वो भी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो उनको भी परवाह थी मेरी। और मैं अपनी मर्ज़ी से भी नहीं जाती थी, मेरा खुद का भी मन नहीं होता था। लेकिन मुझे उस टाइम बहुत ऐसे हुआ कि हाँ, मुझे जाना है, लेकिन वो मेरा नहीं था संगत जी, गुरुजी बुला रहे थे, उनका बुलावा था। तो मेरे अंदर से भी उन्होंने मेरा मन बनाया कि हाँ, जाना है। तो मैं बहुत ऐसे सोचने लग गई कि मैं क्या पहनूँगी। मेरे पास कोई कपड़े, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि मैं कुछ खरीदती ही नहीं थी, मेरे सारे कपड़े लूज़ हो गए थे। कुछ अता-पता ही नहीं है, सारा सामान मेरा इधर-उधर, कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं खरीदती थी, बस घर में ही बैठी रहती थी। तो अचानक से, और संगत जी वो दिन था 14 फ़ैब, 14 फरवरी का दिन। तो सर्दियों के दिन थे, तो फिर यही हुआ कि हाँ, ठीक है। और टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी संगत जो सत्संग की है, आई थिंक वो 11-12 बजे की टाइमिंग थी। तो सुबह मुझे 6 बजे निकलना था, तो ये पॉसिबल हुआ। मम्मी ने मुझे बहुत खुशी से मेरे सर पे हाथ रख के भेजा कि ठीक है, तू जा, तेरी मर्ज़ी है। तो मैं सुबह 6 बजे निकली संगत जी, इतना फॉग हो रहा था। और एक मैं आपको और बताऊँगी, उन्होंने ना ड्रेस कोड रखा हुआ था रेड, क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे था। बट मेरी नज़र नहीं पड़ी थी उस ड्रेस कोड पे, वो मैंने नहीं देखा था। उन्होंने छोटा सा कॉर्नर पे लिख रखा था कि ड्रेस कोड रेड है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन संगत जी, जब एक दिन पहले जब मैं अपनी छोटी बहन के साथ डिस्कशन कर रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, मैंने खरीदे ही नहीं है। तो एक मेरा ओल्ड सूट था, वो ओल्ड नहीं था, मतलब नया ही था, बट मैंने उसको
काफ़ी बार पहन लिया था, तो मुझे वही समझ में आया कि मैं यही पहन लेती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ दुपट्टा क्या लूँगी, क्या पहनूँगी, कुछ मैचिंग का नहीं है, कुछ क्या खरीदने जाऊँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊँ, जब मैं सुबह तैयार हुई, वो रेड सूट मैंने पहना और उसके साथ एक अलग ही कलर का प्लाज़ो, कोई मैचिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि जो है बस वही पहन के बस जाना है जैसे भी करके। और संगत जी जब मैं सुबह तैयार हुई ना, मैंने अपने आप को देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, इतना ग्लो मेरे फेस पे, इतना ग्लो, मैं इतनी सुंदर लगने लग गई। मैं सोची मैं इतनी सुंदर कैसे लग रही हूँ, इतनी गोरी, इतनी ग्लोइंग। और फिर है ना, मैं इतनी हैरान हुई ना कि मेरी छोटी बहन सो रही थी, क्योंकि उस समय ना टाइम ऐसा हो रहा था, 6 बज रहे थे सुबह के। तो मैं इतनी हैरान थी कि मैंने उसको उठ के मैंने उसको बोला कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो भी मतलब ऐसी हो गई कि इतनी सुंदर लग रही है। उसने मुझे बोला दीदी तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इतनी प्यारी। थोड़ा सा मैंने मेकअप भी किया, हल्का फुल्का सा, बिल्कुल लाइट लाइट, और उसी में मेरे को इतना ग्लोइंग, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी मैं। और फिर मैं उन जो संगत थी उनको फ़ोन किया, फिर हम गए मेट्रो से, और वो सत्संग इतना ब्यूटीफुल हुआ, इतना ब्यूटीफुल हुआ संगत जी। शिव अंकल आए थे और बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये एहसास है, ये प्यार है। प्यार को ऐसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है संगत जी। जो जो इसका एहसास करता है उसे ही पता होता है। तो फिर मैं आई, और क्या हुआ कि मैंने गुरुजी से बोला वहाँ पे, गुरुजी प्लीज़ मुझे, मेरा ध्यान बहुत भटक रहा था, वहाँ बहुत संगत आई हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे रुलाओ, मेरा ध्यान लगाओ। तो गुरुजी ने फिर ध्यान भी लगाया मेरा, शब्द गुरबानी, आंखें बंद करवाई उन्होंने कुछ देर तक, क्योंकि मन में बहुत ऐसे चंचलता ऐसे हो रही थी। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है, तो अगर आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मुझे माफ़ किया है, तो प्लीज़ आप मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू दो ना। और फिर ना ऐसे हुआ, फिर मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया, थोड़ा थोड़ा याद भी था। और फिर क्या होता है, एक झोंका आता है गुलाब के फूलों का और एकदम से चला जाता है। फिर दूसरी बार आता है, फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद फिर तीसरी बार आता है, फिर चला जाता है। तो मेरे मन में खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि हाँ। और फिर मेरे मन में ना डाउट ये आया कि अरे वैलेंटाइन डे का दिन है, और और है ना ये गुलाब रखे हैं, इतने सारे पंखे लगे हुए हैं, तो वो खुशबू आ गई होगी मुझे। तो वैसे भी गुरुजी ने सत्संग में तो सुनवाया हुआ है कि वो तो ऐसी खुशबू होती थी जो नाक में चढ़ जाती थी, ब्रीदिंग करना भी मुश्किल होता था। तो मुझे लगा नहीं, वो शायद मेरे को लग रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या होता है संगत जी, मैं घर आ जाती हूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ, उसके 2-3 दिन की ही बात है। और मैं सो जाती हूँ, और मेरी आँख खुली 12:30 बजे। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जो हमारा नीचे वाला घर है, नीचे वाला जो कमरा है, उसके जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे मैं मत्था टेक रही हूँ, अंदर गुरुजी का दरबार लगा है। और जैसे ही मैं मत्था टेकती हूँ, मुझे इतनी फ्रेगनेंस आती है गुलाबों की कि वो मेरे गले में चढ़ रही है, मेरी नाक में, मतलब मुझे ब्रीदिंग नहीं हो रही है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। और इसी सेंसेशन के साथ मैं उठी हूँ, और टाइम हो रहा था रात के 12-12:30 बजे। और गुरुजी ने फिर मुझे बताया कि अब यकीन है, वो वो जो फ्रेगनेंस थी उस सत्संग में, वो गुरुजी के हुक्म से ही मेरे पास आई थी। तो गुरुजी ने मुझे श्योरिटी दी। हम विश्वास नहीं कर पाते ना, डाउट करते हैं। तो ये उन्होंने मुझे एहसास दिलाया। धीरे धीरे वो सारा डिप्रेशन कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। और है ना, कई बार है ना, ये दर्द, ये तकलीफ़ें बहुत ज़रूरी होती है संगत जी। कभी भी भगवान से ना इतना ये नहीं बोलना चाहिए कि पूरा दुख दर्द दूर करो, नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। दुख दर्द ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये हमें जोड़ के रखती है भगवान से। और इसका भी एक अपना रस है, अपनी एक बहुत अच्छा लगता है जब हम गुरुजी से जुड़े होते हैं, और हमारे हमारे अंदर पेन है या कोई सफरिंग है, कोई बात है, बहुत अच्छा लगता है। इसका भी आनंद गुरुजी देते हैं, आपको नेगेटिव कभी नहीं होने देंगे। तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल होता है संगत जी। जय गुरु जी। अगर दुख दर्द नहीं होंगे, तकलीफ़ नहीं होगी, तो वो रस नहीं है मालिक को याद करने में, जो उस टाइम जो कनेक्शन बनता है हमारा, जिस टाइम पे हम, क्योंकि ये जो दुख दर्द होते हैं ना, ये हमें जोड़ के रखते हैं भगवान से। इतनी खुशियाँ ये सब इतना नहीं जोड़ेंगे जितना दुख दर्द आपको जोड़ेंगे। एक अलग ही एहसास होता है, आपको फ़िल्मी गानों में भी भगवान ही याद आएँगे, ऐसा लगेगा उनकी और आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। ये सब तभी होता है जब आपके अंदर एक दर्द हो,
एक दर्द जो आपको आपका साथ देता है, आपका साथी होता है, आपका सच्चा साथी होता है वो दर्द जो आपको भगवान से मिलाए, उनसे कनेक्शन कराए, वो तो आपका साथी है ना संगत जी। तो बस अगर ज़िंदगी में दुःख दर्द भी है ना, इसका भी शुक्राना करो, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। ये हमें भगवान से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, ये हमारा साथ देता है। तो अच्छा है ये, जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, हर चीज़ का शुक्राना करो, हर चीज़ प्लानिंग से ही हो रही है, सब कुछ उनकी प्लानिंग से, उनके हुक्म से ही हो रहा है। तो हर चीज़ में बस पता है क्या, हाँ, ये ज़रूर मांगो अरदास में कि मालिक अपनी रज़ा में हमें राज़ी रखो, हमें हमें शुक्राने में रखो, हमें सब्र में रखो। आप मेरे हिसाब से कुछ मत करो चीज़ें, आप मेरी मत मानो, मैंने अपनी बहुत चलाई। हम क्या करते हैं, हम भगवान से हमेशा यही तो बोलते हैं ना, अब आप ऐसा करो, अब आप ऐसा कर दो, अब चीज़ें ऐसी जा रही हैं, तो अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो हम उनको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपनी बुद्धि से। लेकिन अब वो समय है कि अब हमें ये बोलना पड़ेगा, हमें बोलना चाहिए कि मालिक अब जो आप चाहते हो वो कराओ, मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन बहुत शक्ति चाहिए इसमें, ये ईज़ी नहीं होता गुरुजी के हुक्म में रहना। इसमें आपकी योजनाएँ काम नहीं करेंगी, आपकी प्लानिंग काम नहीं करेंगी, आपकी बुद्धि के हिसाब से चीज़ें नहीं जाएँगी, क्योंकि फिर वो होगा ना जो गुरुजी चाहेंगे, और हमारी बुद्धि नहीं देख सकती जो गुरुजी देख सकते हैं। तो इसमें हमें ये अरदास ज़रूर करनी चाहिए कि मालिक हमें वो शक्ति दो, वो श्रद्धा दो, वो ऐसी श्रद्धा दो जो कभी हिले ना, वो विश्वास दो, अटूट विश्वास, वो सरेंडर कराओ हमारा कि हम बिल्कुल ना घबराएँ, हम खुश रहें, हम खुश रहें, हम शुक्राना करें, चीज़ें हमारे हिसाब से जाए, ना जाए, हमें फ़र्क ही ना पड़े। हम खुशी मनाएँ, हम जश्न मनाएँ, हम शुक्राने में जिएँ। कोई काम ना भी बने ना, तब भी हम कहें कि मालिक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ये काम नहीं बना, क्योंकि ये नहीं बनना चाहिए था इसलिए नहीं बना। ऐसे जीना बहुत मुश्किल होता है संगत जी, बहुत मुश्किल होता है, ये ईज़ी नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब ऐसी जाती है ना, तो फिर पता चलता है प्रैक्टिकली कि हाँ, ये सब सहना, क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना, अहम पे चोट आती है, बुद्धि काम ऐसा होता है कि अरे! हमारे हिसाब से तो चीज़ें जा ही नहीं रही। तो विश्वास फिर हट जाता है भगवान से कि भगवान सुन नहीं रहे। फिर ऐसे नहीं होता संगत जी, बहुत बहुत बिलीव चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, और वो गुरुजी ही करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ, मैं आज बोलूँ कि मुझे गुरुजी आप पे बहुत विश्वास है, नहीं, हो सकता है मैं 1 घंटे बाद वो विश्वास मेरा हिल जाए। कुछ पता नहीं है हमारा, हम अब अपनी कही हुई बात पे ही मुकर जाते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना वो जो धैर्य, वो सब्र, वो नहीं है। वो गुरुजी ही करवा सकते हैं। तो उनसे हमेशा ये डिवाइन तोहफ़े हैं संगत जी, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। उनसे विश्वास माँगो, उनसे श्रद्धा माँगो, उनसे सरेंडर माँगो, उनसे ये माँगो कि मालिक अपनी रज़ा में हमें राज़ी रखो, हमें हमें राज़ी रखो, हमें इतनी इतनी शक्ति दो, इतनी खुशी दो कि हम हमारे हिसाब से चीज़ें ना भी जाएँ ना, तब भी हम आपको शुकराना करें। वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, वो आपको नहीं दुखी होने देंगे संगत जी। बस एक विश्वास आपको करना है, वो मालिक परमात्मा, उनके घर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है? सब कुछ उन्होंने हमारे लिए तो बनाया है। इतने तरह-तरह के फल, फूल, सब्जियाँ, इतने इतने तरह-तरह के मौसम, इतना सब कुछ अनंत है संगत जी। एक बीज से एक पेड़ बनता है, और उस पेड़ में इतने सारे फल लगते हैं, और उस एक फल में इतने बीज होते हैं, और हर एक बीज में फिर से एक पेड़ लगेगा। आप सोचो, कोई अंत नहीं है, अनंत है उनकी ब्लेसिंग। उनके घर कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, अनंत ब्लेसिंग्स है, अनंत भंडारे भरे रहते हैं उनके, तो किस बात का डरना। और हम उनके लिए आए हैं यहाँ पे, उनकी भक्ति करने, उनसे प्यार करने, उनकी रज़ा में रहने, उनकी दी हुई ज़िंदगी को एंजॉय करने। बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो। लेकिन ये भी गुरुजी के हाथ में ही है संगत जी, ये हमारे हाथ में नहीं है संगत जी। हम स्पिरिचुअली हम लोग बहुत वीक होते हैं, हमारा कोई निकनेम नहीं होता, कोई पाठ नहीं करते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत संगत है जिनका निकनेम है। तो संगत जी प्लीज़ मेरी बात का कोई बुरा मत मानिएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा कोई निकनेम नहीं था, कोई पाठ नहीं, कोई सिमरन नहीं। बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे ज़िंदगी। ये जो टाइम है, बहुत ही मुश्किल समय है संगत जी। बिना भगवान से जुड़े लाइफ बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस मालिक से जुड़ के रहिए, और उनसे यही अरदास करिए कि बस हमें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि अरदास में यही मांगो।
हमें आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए बस, क्योंकि ये हमारी आत्मा की चाहत है, हमारी आत्मा चाहती है ये। और हमारा ट्रू सेल्फ तो आत्मा ही है ना गुरुजी, और वो आत्मा हमारे गुरुजी हैं। संगत जी, इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स है कि मैं आपको अभी मैं बताऊं तो वो ख़त्म नहीं होंगी। वो अनंत है, मालिक का दिया हुआ अनंत होता है, उसका एंड नहीं होता कहीं पे, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्यार प्यार कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता उस पे, वो बेशुमार होता है, अनंत होता है। प्यार अनकंडीशनल होता है, वो बढ़ता ही जाता है संगत जी। तो गुरुजी के सत्संग का तो कभी एंड नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी सत्संग है, अभी भी सत्संग है, अगले जन्म में भी कभी गुरुजी कोई जन्म देंगे वो भी एक सत्संग होगा। अब पूरी लाइफ ज़िंदगी में भी, ज़िंदगी के बाद भी सत्संग है। अब गुरुजी के सत्संग को जी रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है, इतने बड़े बड़े काम जो जो बनते नहीं थे, जो बनने चाहिए, हमें भी नहीं समझ में आता था क्यों नहीं हो रहा। ये सब कुछ तो है, सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। वो गुरुजी ने चीज़ें कराई हैं संगत जी। वो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। वो वो बहुत प्यार करते हैं। भगवान भगवान प्यार है, उन्होंने भी मुझे यही बताया। एक दिन क्या होता है संगत जी, गुरुजी कैसे इतने नेड़े होके सुनते हैं, इतना प्यार से सुनते हैं। क्या होता है, मैं एक संगत से बात कर रही थी उस दिन, मैंने कोई सत्संग सुना था तो मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि काश गुरुजी का कोई फ़ोन नंबर होता है या गुरुजी के पास मेरा नंबर होता है तो मेरी बात होती उनसे, ऐसे करके। क्योंकि वो सत्संग भी कुछ ऐसा ही था, उसमें जो एक आंटी थे, गुरुजी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर लिया था और कहा था कि वो उनको फ़ोन करेंगे। तो ऐसे कुछ मुझे भी हुआ कि काश गुरुजी मेरी भी बात होती आपसे। तो क्या होता, मैं सो गई और फिर मैं एक संगत से बात करती हूँ कि मेरा ना आज गुरुजी से बड़ा मन कर रहा है कि काश फ़ोन नंबर ऐसे कुछ होता, गुरुजी फ़ोन पे बात करते। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे गुरुजी की, तो उन्होंने कहा गुरुजी का जो फ़ोन नंबर है ना, वो उनका मंत्र जाप है, आप करते जाओ, आपकी बात होती जाएगी। तो फिर भी मुझे थोड़ा ऐसे हुआ कि मन बहुत था कि ऐसा कुछ काश ऐसा हो पाता। तो मैं सो गई और उसके 1-2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। दिन में सो रही थी मैं, अब मुझे फ़ोन आता है सपने में। वो सपने नहीं होते संगत जी, वो हकीकत होता है, रियल। और जब भी गुरुजी सपने में दिखे, आपको उठ के 15 मिनट मंत्र जाप करना चाहिए, ये गुरुजी का ही हुक्म है। और गुरुजी की एक बहुत प्यारी संगत हैं, सुखमनी आंटी, तो उन्होंने गुरुजी ने उनसे जो किताब लिखवाई थी, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, तो वो किताब गुरुजी की आज्ञा से ही पढ़ी थी। तो उसमें मुझे पता चला था कि जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं तो हमें 15 मिनट उठ के मंत्र जाप करना चाहिए। तो संगत जी, फिर गुरुजी फ़ोन आता है मेरे पास सपने में, तो मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मेरी दीदी होती है, और मेरी दीदी मुझे कहती है कि हम गुरुजी के मंदिर से आए हैं और तू हमें लेके नहीं जाती, ऐसे करके कुछ बोलती, कुछ शिकायत करती है। तो मैं कहती हूँ अच्छा, तुम लोग गए और तुम मुझे मुझे भी ले जाते, मैं ऐसे करके बोलती हूँ। और उस टाइम पे ना संगत जी, घर में कोई मानता नहीं था। सबको पता था लेकिन कोई दरबार नहीं गया था, गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ था। तो फिर क्या होता है, फ़ोन तो ना मेरी दीदी एकदम से चली जाती है और कोई और लाइन पे आ जाता है, तो वो एक अंकल होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम बड़े मंदिर से बोल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ बड़े मंदिर से? वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे 4-5 लोग होते हैं ना, ऐसे आवाज़ आ रही होती है जैसे और भी लोग खड़े हुए हैं आपस में ऐसे। तो एकदम से ना संगत जी, गुरुजी आ जाते हैं फ़ोन पे। अब फिर मैं बोलती हूँ हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तो गुरुजी है ना, मुझे कुछ 2-3 लाइन बोलते हैं, लेकिन मुझे एक लाइन बस जो याद रह गई, वो भी गुरुजी की आज्ञा होती है कि आपको क्या याद रहेगा, क्या याद नहीं रहेगा। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेनी, मालिक की रज़ा में राज़ी रहना है। तो वो गुरुजी मुझे कहते हैं मैं तेरा पीओ बोल रहा हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। और फिर वो मुझे और भी कुछ बोलते हैं, तो मैं बहुत ऐसे, मुझे रोना सा आ जाता है, मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ गुरुजी आप मेरे सब कुछ हैं, मेरे पास कोई नाम नहीं है आपके लिए। और फिर गुरुजी कहते हैं ले, ये तो इमोशनल हो गई, और फ़ोन कट हो जाता है। ये उन्होंने मुझे दिखाया, मतलब गुरुजी ने मेरी ये बात सुनी, उनको पता था कि मेरा बहुत मन है उनसे बात करने का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। तो संगत जी, कहाँ गए हैं गुरुजी? कहीं नहीं गए। अगर किसी संगत को लगता है कि 2007 में समाधि हुई है गुरुजी की, गुरुजी चले गए हैं, कहाँ गए हैं गुरुजी?
कहीं नहीं गए हैं, हमारे साथ हैं, हमारे इतने करीब हैं जितना करीब कोई भी नहीं है, बस फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी फिर ना उन्होंने कहा था कि मैंने कहा था कि मेरे पास कोई नाम नहीं है आपके लिए, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। तो फिर गुरुजी ना 1-2 दिन बाद मुझे फिर से दर्शन देते हैं और उस दर्शन में कुछ ऐसा होता है, मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ और मैं गुरुजी को कहती हूँ मिस्टर लव देखो, पता नहीं मैं क्या दिखाती हूँ, बस इतना था। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मिस्टर लव वो प्यार हैं, उनका नाम प्यार है। तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया कि वो प्यार है। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, इतने सारे सत्संग है, गुरुजी ने मुझे योग में डिप्लोमा कराया, मुझे बहुत ज़रूरत थी हील होने की। उन्होंने मुझे योग दिया पढ़ने के लिए। 1 साल तक गुरुजी ने मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे में लगातार मत्था टिकवाया, डेली अपना लंगर प्रसाद कराया। ये कोइंसिडेंट नहीं होती ये चीज़ें। मुझे याद है उन दिनों जब मेरी सर्जरी हुई थी, मैं कहीं आती-जाती नहीं थी। मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती थी, गुरुजी मुझे बुला लो प्लीज़ बड़े मंदिर तो बहुत दूर था, तो वहाँ तो मुझे लगा वहाँ तो नहीं जा पाऊँगी। तो मैं ये कहती थी गुरुजी प्लीज़ मुझे बंगला साहिब ही बुला लो, बंगला साहिब तो पास है, मैं वहाँ शबद गुरबानी सुन लूँगी, बुला लो। लेकिन बुलाते नहीं थे, तो हुक्म नहीं था। तो फिर मुझे उन्होंने सत्संग सुनवाए, उस सत्संग में मुझे ये मैसेज मिला कि एक आंटी होती हैं, तो वो आंटी जब गुरुजी के बर्थडे पे आती है, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब घर बैठे ही ब्लेसिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर ही आना है, ऐसे करके कुछ मैसेज मिला। तब भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मेरे मन में बहुत वो था कि मेरे को जाना है। फिर गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी होते हैं, वो दिल्ली के ही होते हैं, तो उनका बड़े मंदिर में आना जाना होता है, बट अपनी स्टडी की वजह से उन्हें बैंगलोर जाना पड़ता है। तो बैंगलोर में वो गुरुजी से एक दिन अरदास करती है कि गुरुजी पहले मैं दिल्ली में थी, तो आप मुझे सत्संग में बड़े मंदिर में बुलाते थे, लेकिन अब तो मैं बैंगलोर आ गई हूँ गुरुजी, अब मैं कैसे आऊँ? तो गुरुजी कहते हैं पहले तू मेरे बड़े मंदिर से जुड़ी थी, अब तू मुझसे जुड़ी है। तो ये मुझे आंसर मिला। तो फिर मन में एक भर देते हैं भगवान वो सब्र, अपने हुक्म से वो हमें दे देते हैं वो चीज़ें जो वो देना चाहते हैं, जैसा हमारा मन बनाना चाहते हैं। तो मैं भूल गई। और फिर संगत जी 2020 में गुरुजी ने मुझे योग में डिप्लोमा कराया, और जो मेरा योग का जो इंस्टीट्यूट है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने ही है, और लगातार 1 साल तक मैं रोज़ जाती थी वहाँ दर्शन करने। गुरुजी भेजते थे, वहाँ लंगर प्रसाद होता था, कई बार सेवा भी कराते थे, डेली। और मैं जितनी देर बैठना चाहूँ वहाँ बैठ सकती थी। इतना मालिक देते हैं, दिल खोल के देते हैं जब देने पे आते हैं। तो 1 साल तक, मैं कहाँ 1 दिन के लिए बोल रही थी, और उन्होंने मुझे 1 साल तक लगातार भेजा, और ये मुझे पता भी नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ कुछ सालों में। उसके जब मैंने ये अरदास करी थी ना संगत जी, वो टाइम होगा 2020 या 21 का, और 2022 में मेरा बंगला साहिब जाना लगातार 1 साल तक रहा कंटिन्यू। इतना प्यार देते हैं भगवान, इतना सब्र, वो सब कुछ वही करते हैं। इसमें मेरी या कि मुझे विश्वास था, मैंने सब्र किया, मैं कुछ नहीं कर सकती संगत जी। एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था, एक साखी थी कि मालिक जैसी छड़ी, अपनी इच्छा की छड़ी जिसकी बुद्धि पे रखते हैं उसकी बुद्धि वैसे ही काम करती है। तो वो मनवा लेते हैं, जैसा जिसको वो ब्लेस करना चाहते हैं वो कर देते हैं। इसमें हमारी कोई अपना कोई गुण नहीं होता कि हमें विश्वास है, हमें सब्र है, हमें कुछ भी नहीं है। हम उनकी रज़ा में हैं, जैसे वो हमें रखते हैं, और वो ही दे सकते हैं हमें सब्र, विश्वास, श्रद्धा, सब कुछ। बस वो प्यार चाहते हैं, प्यार। और वो जो दिल के दरवाजे हैं ना वो प्यार के, वो ही खोल सकते हैं, वो भी हमारे बस की नहीं है। नितनेम गुरुजी बनवाते हैं, पाठ गुरुजी कराते हैं, मंत्र जाप गुरुजी कराते हैं। ये भी गुरुजी ने बोल दिया एक बार सत्संग में, क्योंकि हमारी कुछ गलतफहमियां होती हैं, हम अहम लाते हैं कि मैं पाठ कर रही हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ। गुरुजी ने ये भी बता दिया। एक सत्संग था तो उसमें ये मैसेज मिला मुझे, रिंकू वीर जी की तरफ से ये मैसेज मिला था मुझे। मैं एक दिन सुन रही थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि मालिक की रज़ा होती है तो ही हम उनको याद करते हैं, मालिक उधर से याद करते हैं हमें, तब हम उन्हें याद कर पाते हैं। मतलब इसमें हमारी भी कोई वो नहीं है कि हम याद कर रहे हैं, वो उधर से याद कर रहे हैं तब हम याद कर रहे हैं। तो ये भी
इसका भी अहम नहीं करना कि मैं याद कर रही हूँ, मैं आपको इतना याद करती हूँ। वो याद करते हैं हमें, तब हमें हमें अंदर से उनकी याद आती है। और जब गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है, जब वो हम पे कृपा करते हैं, हम पे ब्लेसिंग करते हैं, तो हमारे मन में उनके लिए बहुत प्यार, बहुत, और हम अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं शब्दों से, आई लव यू बोल के, या कुछ भी जैसे जो बोलना चाहे। अपना प्यार, सबके अपने तरीके होते हैं भगवान को प्यार करने के। तो मैं गुरुजी को बोलती थी आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। कई बार मैं क्या बोलती थी, वो प्यार था बस, वो जो शब्द के रूप में निकलता था, शुक्राना, वो जो गुरुजी ने इतनी कृपा की थी। तो गुरुजी ने ये भी बताया, एक सत्संग सुन रही थी मैं, तो वो आंटी का सत्संग, पूरा सत्संग ख़त्म हो गया। अब मैं सुने जा रही, लास्ट में उन्होंने बोला हाँ, कि गुरुजी कहते हैं आई लव यू नहीं बोलते, वी लव यू बोलते हैं, वी लव यू, क्योंकि उसमें भी आई है, वी लव यू बोलना है। और वो सत्संग फिर ख़त्म। बस ये कुछ सेकंड का लास्ट मैसेज था। तो जब से गुरुजी वी लव यू बुलवाते हैं, वी लव यू गुरुजी, हम आपसे प्यार करते हैं। संगत जी वो हमें हमें हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या चीज़ें, सब कुछ। और गुरुजी बताते हैं कि गलतियाँ करना भी बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ़ करो, आगे बढ़ो। और वो हमारे साथ हैं, उनसे प्रेयर करो, उनसे शक्ति मांगो। और कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान को कुछ बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि अब हमें ये दो, अब ये कर दो, अब ये करो। नहीं, वो उन्हें पता है, सब कुछ पता है सबके बारे में। संगत जी मैं क्या सत्संग करूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरी लाइफ सत्संग है, हर एक माइक्रो सेकंड, हर एक सांस, जो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, सब सब सत्संग है, सब सत्संग है। ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती जाती हैं वो आती जाती रहेंगी, वो जीवन है। लाइफ ऐसी ही होती है, दर्द, पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हमें मालिक से जोड़े रखने में हेल्प करती है। ये इनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, बैठना चाहिए उनके पास, कोई भी गाना लगा के बैठ जाओ, उनको बताओ अपने बारे में, क्या फ़ील कर रहे हो, क्या हुआ आज मेरे साथ, किसने क्या कहा, किसने, सब कुछ बताओ, सब कुछ। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, ऐसे ही बताओ उनको, सब कुछ बताओ, सब कुछ उनके स्वरूप से बातें करो, आँख बंद करके बातें करो, अपने आप से बातें करो, मिरर में देख के बात करो, आँखों में देखो, वो आँखें समझो गुरुजी की आँखें हैं। सब कुछ कनेक्शन अपने आप बनता जाएगा, अपने आप बनता जाएगा, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा बात करते रहो, खाना बनाते हुए, काम करते हुए, पढ़ते हुए, हर चीज़ में गुरुजी ही करवाते हैं ये। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ऐसा करो या आप, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी तो गुरुजी ही करवाते हैं, सब उनकी मर्ज़ी से होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं संगत जी, सब गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। गुरुजी जिसको हुक्म कर देते हैं कि हाँ अब कनेक्शन का टाइम आ गया, चलो बस आ जाओ, आ जाते हैं हम, बन जाता है कनेक्शन। संगत जी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है गुरुजी के साथ शेयर करो। कुछ गलती हो रही है, हमें बहुत बहुत कमियां होती हैं, हम अवगुणों से भरे रहते हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत बहुत गलती करते हैं। मान लो अपने आप को बच्चा छोटा सा, कोई बात नहीं, माफ़ करो, आगे बढ़ो, गुरुजी को बताओ अपनी गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में। कोई चीज़ आपसे नहीं छूट रही है, कुछ गलती हो रही है, गुरुजी को बोलो कि मुझे हेल्प करो गुरुजी, ये चीज़ सही नहीं है, आपने मुझे बताया है, समझाया है, और ये मुझसे छूट नहीं रही है, आप कराओ, वो करेंगे हेल्प। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।